पिछले कुछ दिनों पहले आपने एक न्यूज़ देखा होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक पड़ोसी देश के राष्ट्रपति, जो कि उसके पड़ोसी देश का नाम है वेनेजुएला, और उनके राष्ट्रपति मादुरो, उसको उठा लिया घर से, जो कि एक बिल्कुल गलत बात है। कोई भी एक स्वतंत्र देश के लीडर को, नेता को आप नहीं उठा सकते। अगर आप सीधा सीधा वो एक जंग का ऐलान माना जा सकता है। सोचिए, अगर जो उसके पास परमाणु संपन्न देश होता वो, या उनके कोई एक बड़ा समर्थक देश परमाणु संपन्न देश होता, अगर उसके साथ वो खड़ा हो जाता आकर बिल्कुल कि इसके साथ गलत हुआ, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, या खुद वो वेनेजुएला के पास ही होता परमाणु बम, तो सोचिए पूरी दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता था। क्योंकि वो अमेरिका ने किसी एक आम नागरिक को नहीं उठाया, किसी आम एक सैनिक को नहीं उठाया, वो देश के लीडर को, सर्वोच्च नेता को उठाया है। वो सीधा सीधा एक जंग का ऐलान हो सकता था। बट वेनेजुएला एक कमज़ोर राष्ट्र है, इसीलिए कोई वहाँ उसे प्रतिक्रिया नहीं आई, कोई भी रिएक्शन नहीं है। और हैरान तो मैं इस बात को लेकर के हूँ कि सारी दुनिया खामोश है। सारी दुनिया जो भी कह लीजिए, उन अमेरिका के डर के कारण, टैरिफ के कारण, कोई भी रीज़न हो, बट कोई रिएक्ट नहीं किया, जो कि बिल्कुल गलत है। सारी दुनिया को रिएक्ट करनी चाहिए, जो गलत है वो गलत है बोलनी चाहिए। अगर सोचिए यही हाल किसी और देश के साथ होगा, कल किसी और देश के साथ होगा, अमेरिका का ये रवैया बढ़ते जाएगा। अगर जो सारी दुनिया इस पर ना रिएक्ट नहीं किया था। सोचिए कुछ दिन अभी वो दावा ठोक रहा है, ग्रीनलैंड को मैं कब्जा करूंगा। उसके बाद क्यूबा पर कब्जा, ये क्यूबा के बारे में भी बोल रहा है। अभी हाल ही फिलहाल में वो चर्चा चल रहा है ईरान के बारे में, वो ईरान की सरकार को बदलने में लगा हुआ है। अमेरिका का कहना है कि हमारी बात मानो, हमारे हिसाब से चलो, अगर नहीं चलोगे तो आपकी सरकार जाएगी। पिछले साल, हाँ शायद पिछले साल बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उन्होंने अमेरिका प्रेसिडेंट की बात नहीं मानी, तो अमेरिका प्रेसिडेंट नहीं की बात नहीं मानी तो उनकी सरकार चली गई। नेपाल में देखिए, नेपाल के जो सरकार था वहाँ की चली गई। पाकिस्तान की सरकार बदल गई, श्रीलंका की सरकार बदल गई। अमेरिका का कहना है कि हमारे हिसाब से लो भाई, आपके हिसाब से क्यों चलेगी दुनिया? दुनिया तो चलेगी खुद के हिसाब से, वहाँ के वोटर्स के हिसाब से, वहाँ के न्यू नेता के हिसाब से, वहाँ के लीडर के हिसाब से। आपके हिसाब से क्यों चलेगी? आप दुनिया के हिसाब से चलते हो नहीं ना। दुनिया क्यों आपके हिसाब से चलेगी? दुनिया अपने हिसाब से चलेगी, अपने फ़ायदे के हिसाब से चलेगी, अपनी ज़रूरत के हिसाब से चलेगी। आपके हिसाब से क्यों चलेगी? अगर इस तरह से अमेरिका का रवैया बना रहा और दुनिया का बना रहा कि अगर कोई कमज़ोर देश पर कोई अटैक कर रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, और सारी दुनिया खामोश रही, तो सारी दुनिया परमाणु बम बनाने के चक्कर में लग जाएगी, जो कि अभी फ़िलहाल कुछ ही देशों के पास है, जैसे भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, कुछ ही देशों के पास अभी परमाणु बम है। अगर इस तरह से रवैया रही तो खुद की सुरक्षा को देखते हुए सारी दुनिया परमाणु बम बनाने की होड़ में लग जाएगी, जो कि बिल्कुल पूरी दुनिया के लिए एक सही बात नहीं है। परमाणु बम के बारे में आप जानते हैं वो कितना विनाशकारी एक वेपन्स है। परमाणु बम का इस्तेमाल किया था अमेरिका ने जापान पर, वहाँ कईयों वर्ष तक उसका इम्पैक्ट रहा, वहाँ के लोगों पर इम्पैक्ट रहा, वहाँ के वातावरण पर इम्पैक्ट रहा। इसलिए परमाणु बम बहुत ही खतरनाक वेपन है, परमाणु बम नहीं बनानी चाहिए। बट अगर अमेरिका जिस तरह से वो कर रहा है, रवैया अपना रहा है, अमेरिका को शांत रखना है, तो कोई भी देश अपनी सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं करेगा। हर एक देश चाहेगा कि मैं भी परमाणु बम बनाऊं, जो कि ईरान भी यही चाह रहा है कि मैं भी परमाणु बम बनाऊं और अपना आत्मनिर्भर बनूं। इसी के चक्कर में अमेरिका ने ईरान के सरकार को बदलने में लगा हुआ है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और कमेंट जरूर करें। जय हिंद, नमस्कार।